चलिए एसएससी जीडी का अगला वीडियो जो कंटिन्यू आपको लगातार बैक टू बैक करके हर एक वीडियो के बाद हर एक दूसरा वीडियो मिल रहा है, तो आज भी एसआई का महत्वपूर्ण क्वेश्चन आपके साथ सॉल्यूशन किया जाएगा और आप लोग इसको देखें, समझे और बनावे। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन एसएससी जीडी का एसआई का आज आखिरी वीडियो, इसके बाद सीआई का बता दी जाएगी। पहले एसआई का वीडियो को देखिए। आज आखिरी क्वेश्चन नंबर 1 देखेंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए एसआई का। कहा कि 2.5 वर्ष पश्चात, यानी कि समय दिया है 2.1/2 वर्ष, 2.5 वर्ष पश्चात मिश्रधन 161 रुपया। मिश्रधन एसआई का अमाउंट 161 रुपया 161 रुपया तथा ब्याज 21 रुपया अब आप गौर कीजिएगा तो साधारण ब्याज की दर क्या होगा, वह दर निकालना है। तो सबसे पहले आप यह देखिए कि समय दिया है 2.5 वर्ष, समय दिया है 2.5 वर्ष और एसआई का अमाउंट दिया हुआ है 161 रुपया। तो आप यह समझिए कि यह जो 161 रुपया होगा, इसमें मूलधन और ब्याज दोनों ऐड होगा। अगर ब्याज को घटा लेंगे तब मूलधन निकल जाएगा। अब मूलधन जैसे ही पता चल गया, अब ब्याज हमको पता ही है, ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन पता चल जाएगा। मिश्रधन में अब गौर कीजिएगा, जो नए व्यक्ति होंगे, जो कभी बैच क्लास नहीं किए होंगे, उसके लिए ये बता दे हैं कि जैसे हम मूलधन किसी से लिए, जैसे कर्ज किसी से लिए हम 10,000 रुपये और 1 साल के बाद उसको हमारे यहाँ 15,000 रुपया हो गया, तो अब हम तो देंगे उसको 15,000। तब 15,000 देंगे तो उसमें कहा कि अगर 5,000, वो क्या कहेगा कि 5,000 आपका ब्याज हो गया और 10,000 मूलधन हो गया, तो यानी मिश्रधन कितना हो गया 15,000। अगर इसमें 15,000 में 5,000 रुपया यदि ब्याज घटा लेगा तो मूलधन कितना आ जाएगा 10,000। तो वही है, मिश्रधन में ब्याज 21 रुपया है तो मूलधन क्या आ जाएगा, यानी कि मूलधन प्रिंसिपल आ जाएगा। इसको घटा लेंगे, इसको घटा लेंगे तो 140 रुपया आपका मूलधन आ जाएगा, 140 रुपया। अब यहां से कहा कि दर बताने के लिए दर, ब्याज दर निकालना है, तो दर बराबर लिखेंगे ब्याज गुने में 100। ब्याज का जो यह ब्याज निकला है, इसका प्रतिशत निकालने के लिए गुने 100 करेंगे। ब्याज गुने 100, प्रतिशत निकालने के लिए क्या करेंगे, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन, और गुने समय कितना दिया हुआ है 2 दूनी 4, 1 5/2। ये करेंगे तो दर निकलेगा। यहाँ टाइम लिखेंगे तो दर निकलेगा, अगर यहाँ दर लिखते तो टाइम लिखते, बात दोनों बराबर है। समझ गए? ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय तो दर, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने दर तक टाइम निकलता। ठीक है, अब इसको हम काट देंगे और मेरा यह रेट निकल के आ जाएगा। तो काटिए इसको, 20 पचे 20 सते, 20 सते, ठीक है। और यह 7 से काट लेंगे, 7 तिरी 21, 7 तिरी 21। और यह 2 को हम ऊपर ले जाएंगे, यह 2 को ऊपर ले जाएंगे, 5 से 5 काट लेंगे, 3 दूना 6% आपका रेट हो गया। समझ में आ गया? फिर से काटने का देखिए, ब्याज लिख देंगे कैसे, ब्याज गुने में 100 बटा में मूलधन 140, और समय कितना है 5/2।
अगर यह 2 को भी झंझट पहले ही उड़ा देंगे तो इसको यहाँ से काट देंगे, 2 से ही कट जाएगा 70 बार, एगो 0 से कोई 0 कट जाएगा, 5 से ही 5 दूना 10 कट जाएगा, 7 से 7 तेरी 21 कट जाएगा, 3 दूनी 6। आपको जिस प्रकार सुविधा लगे उस प्रकार से काटिए। आंसर आपको किसी भी पैटर्न से किसी भी संख्या से काटेंगे, संख्या से कटना चाहिए तो आंसर वही आएगा। समझ में आ गया? तो यह पहला नंबर क्वेश्चन था और आपको VVI क्वेश्चन है। ऐसे ही सवाल को पूछी जाती है एग्जाम में और वहाँ आप लोग बनाए, सवाल को छोड़ के ना आए। ठीक, समय दिया है, मिश्रधन दिया है, ब्याज दिया है, तो मिश्रधन में से ब्याज घटा लेंगे तो मूलधन आ जाएगा। जब मूलधन आ गया, ब्याज पते हैं, समय पते हैं, तो दर निकालने के लिए बहुत इजी फार्मूला है, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय, तो दर आ जाएगा। ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने दर, तो टाइम आ जाएगा। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, साधारण ब्याज पर 2000 रुपए का मिश्रधन, 2000 रुपए का मिश्रधन, 2000 रुपए का मिश्रधन 5 वर्ष में 2600 रुपया हो जाता है। टाइम मूलधन टाइम 5 वर्ष में 2600 रुपया हो जाता है, अमाउंट हो जाता है 2600 रुपया। ठीक है, 2600 रुपया हो जाता है। ब्याज की दर प्रतिशत ज्ञात करें। बहुत सिंपल, आप दिमाग थोड़ा लगाएंगे, आपका आंसर रेडी हो जाएगा। फिर से देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 2 है, मूलधन दिया हुआ है 2000 रुपया, अब मिश्रधन दिया हुआ है 2600 रुपया। ठीक, तो आप यहां से हम निकाल सकते हैं कि ब्याज कै रुपया है, ब्याज कितना हो जाएगा, 600 रुपया हो जाएगा। अब यह ब्याज निकाल, मूलधन पते है, अब मिश्रधन पता है, तो मूलधन मिश्रधन में से मूलधन घटा लेंगे तो ब्याज आ जाएगा। इससे पहले सवाल में मूलधन ही पता नहीं था, ब्याज पता था, तब मिश्रधन में से ब्याज घटाए हैं तो मूलधन आ गया। अब में से मूलधन घटा लेंगे तो ब्याज आ जाएगा, तो लिखेंगे ब्याज 600, ब्याज गुने में 100 बटा में मूलधन कितना है 2000, और गुने टाइम कितना है 5 साल, तो आएगा कथी, रेट आएगा। बताए हैं ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय तो दर, और दर तक टाइम। क्या काट दीजिए, 00 से 00 कट जाएगा, 10 से 10 और कट जाएगा, क्या 5 दूनी 10 से एक और 0 कट जाएगा, यानी कि रेट आ जाएगा क्या परसेंट, 6%। इसका भी उत्तर हो जाएगा। समझ में आ गया? बहुत सिंपल। अगर ब्याज देता तो मिश्रधन में से ब्याज घटा लेते तो मूलधन आ जाता, ब्याज गुने 100 बटा मूलधन गुने समय, और ये में मिश्रधन दिया है, मूलधन दिया है, तो मिश्रधन माइनस मूलधन तो ब्याज, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन गुने समय तो दर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, तीसरा नंबर सवाल। अगला सवाल देखिएगा, 750 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में 900 रुपया हो जाएगा। फिर वही सवाल है, आप इस पे 3-4 सवाल को हम दे रहे हैं, आप एक सवाल इसका पूछेगा ही पूछेगा, आप इसको क्लियर कर लीजिए। ठीक, 750 रुपए की राशि किस साधारण ब्याज की दर से 4 वर्ष में, यानी टाइम दिया है 4 ईयर में, हो जाएगा कितना, हो जाएगा 900 रुपया, हो जाएगा 900 रुपया। तो मूलधन दिया, टाइम दिया, ए दिया, तो आई निकाल लेंगे ब्याज, तो ब्याज कितना हो जाएगा, मिश्रधन माइनस मूलधन, 7 और 2 9, यानी कि 150 रुपया आ गया, क्या ब्याज आ गया। तो ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन 750 और गुने समय 4 वर्ष, तो आएगा कथी, रेट। ठीक है, सेम सवाल है, आप लोग बनाने का काम कीजिए। 15 × 5 = 75, 5 × 4 = 20, 25 100,
यानी कि रेट आ गया 5%। ठीक, इसमें समझाने वाली बात कुछ नहीं है। हो गया। अब इस टाइप को हम आगे बढ़ाते हैं, अगला टाइप को देखिएगा। मिटा दें इसको और चौथा सवाल देखेंगे। 4 नंबर क्वेश्चन, कोई धन किसी दर से, कोई धन है किसी दर है, 15 वर्ष में साधारण ब्याज की दर से 4 गुना हो जाता है, तो ब्याज की दर बताइए। कोई धन है, वह धन को हम मान लिए कुछ धन नहीं दिया हुआ है तो 100, वह 15 साल में कै गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। यानी वह 100 मूलधन बढ़ के मिश्रधन हो गया कितना, 400। तो ब्याज कितना आ जाएगा, तो ब्याज आ जाएगा 300। कै साल में, तब 15 साल में। ठीक है, 100 से यह 400 हो गया तो ब्याज कितना बढ़ा, इंटरेस्ट 300। कै साल में, तो 15 साल में। इसका रेट निकालना है तो काट देंगे 15 दूनी 30, यानी कि 20% इसका रेट हो जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, ऐसे सवाल को ऐसे ही बनाएंगे, समझ गए। एक सवाल इस पर और देखते हैं। ठीक है, एक ही सवाल दिया हुआ है, आप एक बार और इस सवाल को देखिए। 100 से कोई धन चरगुना हो गया, तो धन नहीं पता है तो धन हम अपने अनुसार 100 माने, तो कितना हो गया, यह 400 हो गया। क्या, तो 100 रुपया बढ़ के 400 रुपया हो गया, तो ब्याज कितना हो गया, 300 रुपया हो गया। मिश्रधन माइनस मूलधन तो इंटरेस्ट, यह 15 साल में हुआ है। और गौर कीजिएगा, अगर यहाँ साल दिया है तो यहाँ क्या निकला है, रेट। अगर यह 15% रेट देता तो क्या निकलता, टाइम। बस कुछ नहीं करना है, टाइम दिया है तो दर निकलेगा, और दर देगा तो टाइम निकलेगा, और कुछ नहीं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अगर यही सवाल में कहता कि दुगुना हो गया, मान लेते हैं कि कोई धन 10 वर्ष में दुगुना हो गया, 10 वर्ष में दुगुना हो गया, तो 100 से बढ़ के 200 अमाउंट हो गया मिश्रधन। मूलधन 100 और मिश्रधन 200, तो ब्याज कितना हो जाएगा, तो ब्याज हो जाएगा 100, और 10 वर्ष में हुआ है तो कै % की दर से, तो 10% की दर से। बहुत सारे सवाल इसमें पूछता है। 1 नंबर ये क्वेश्चन आपको इस प्रकार से भी रहेगा, होगा, देखेंगे चटाक 3 पटाक ताकि उत्तर हो जाना चाहिए। ठीक, और नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, और बहुत ही VVI क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, जब भी वर्ष में गुणात्मक स्थिति हो, क्या कहें, समय और दर, गुणात्मक नहीं, गुणात्मक ACI में पढ़ेंगे। ठीक, जब भी समय और दर की संख्यात्मक मान बराबर कहें, जब भी समय और दर की, मरकरी नहीं चल रहा है, दर की संख्यात्मक मान बराबर पूछे
तब 5 नंबर क्वेश्चन कहा किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज, किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है, मूलधन के 1/9 के बराबर है तथा वर्ष की संख्या वार्षिक दर के बराबर है, ब्याज की वार्षिक दर प्रतिशत क्या हो। किसी धन का साधारण ब्याज मूलधन के 1/9 के बराबर है क्या, तथा वर्ष की संख्या वार्षिक दर प्रतिशत बराबर है। वर्ष की संख्या टाइम और दर, कहा कि वर्ष की संख्या और दर दोनों बराबर है, तो ब्याज की वार्षिक दर क्या होगा। दर निकालने की जब भी समय और दर की संख्यात्मक मान बराबर कहे तो रूट में रखेंगे, ठीक है। अपने यहाँ इसको रूट में दर और समय की संख्यात्मक मान बराबर, तो ये लोल में इसका 2 छुपा हुआ रहता है, ठीक है। जब भी वर्ष और समय की संख्यात्मक मान बराबर कहे तो क्या करेंगे, रूट में करके गुने 100 कर देंगे, क्योंकि रेट निकालना होता है। अब 1 के स्क्वायरिंग मान निकलेगा तो 1 और 9 के निकलेगा तो कितना हो जाएगा 3, और 100 का कितना हो जाएगा 10। इसका उत्तर हो जाएगा 3.1/3% की यह रेट हो जाएगा इसका। समझ में आया। 3.1/3 ऑप्शन नंबर 3 में है, ठीक है। और इसको हम 1-2 क्वेश्चन और इस पर बताते हैं, आप लोग कंटिन्यू लगे रहे, वीडियो से भागे नहीं और सीखें, ठीक। नेक्स्ट 6ठा नंबर सवाल, इसको पहले देखिए। बेटा दे, जब भी समय और दर की संख्यात्मक मान बराबर पूछे तब समय और दर संख्यात्मक मान कहे तो रूट में करके गुने 100 कर देंगे, रूट से मान निकालेंगे, डायरेक्ट उत्तर हो जाएगा। कब, जब समय और दर की संख्यात्मक मान बराबर कहे तब। नेक्स्ट देखेंगे 6 नंबर क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसी टाइप का क्वेश्चन। किसी धनराशि पर किसी वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्ष की समय की निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो। समझ गए, समय और दर की निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर क्या होगी। कितना कहा, 25/16। 25/16 क्या करेंगे, इसको रूट में ले जाएंगे, रूट में करेंगे गुने 100 कर देंगे, तो रूट से निकलेगा तो यह 5 हो जाएगा, 16 तो यह 4 हो जाएगा, 100 तो यह 10 हो जाएगा। क्या काट देंगे, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 25/2 यानी कि 12.1/2% इसका दर हो जाएगा। समझ में कुछ आया। 25 किसी धनराशि पर 6 नंबर क्वेश्चन, किसी धनराशि पर वार्षिक ब्याज की दर से साधारण ब्याज मूलधन का 25/16 है, यदि दर प्रतिशत तथा वर्षों के समय में निरूपित करने वाली संख्याएं बराबर हो तो ब्याज की दर प्रतिशत क्या होगी। कुछ नहीं करना है, जब भी समय और दर की संख्यात्मक मान बराबर कहे, समय और दर की संख्यात्मक मान बराबर कहे तो सीधे रूट में ले जाएंगे। क्या करेंगे, रूट में ले जाएंगे, और रूट में प्रतिशत लगाने के लिए गुने 100 करते हैं, तो रूट में ही 100 रखेंगे, ठीक। क्योंकि यह भी मान संख्यात्मक मान मतलब रूट की स्क्वायरिंग मान होता है, रूट से मान निकली होती है, तो 100 को भी, परसेंटेज को भी हम 100 से ट्रेस करेंगे क्या, और इसका मान को निकालेंगे, जो दर होगा वही मेरा उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
अब इस टाइप का सवाल आपको देखिए सेम सवाल देगी और यह टाइप को कैसे दूसरे टाइप पर बनाना है सो देखेंगे। कहा नेक्स्ट क्वेश्चन, महेश मकान खरीदकर उसे 1/20 गुने पर 1/20 गुने किराए पर सुरेश को दे देता है, तो बताए उसे कितने प्रतिशत आमदनी होगी। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए। सात नंबर क्वेश्चन है, महेश मकान खरीदकर उसे 1/20 गुने किराए पर सुरेश को दे देता है, तो बताए उसे कितना प्रतिशत आमदनी होगी। अब प्रतिशत और समय की निरूपित करने वाली कुछ बात नहीं कहा तो सीधे कर देंगे इसको, क्या करेंगे इसको 100 का 1/20 गुना, कै गुना 1/20 गुना, यानी कै परसेंट की रेट हो जाएगा, इसको 5% की रेट हो जाएगा, कुछ नहीं करना है। ठीक समझ गए 7 नंबर क्वेश्चन। और 8वां नंबर सवाल को देखिए। 8 नंबर क्वेश्चन देखेंगे, कोई धन साधारण ब्याज की दर से अपने मूलधन का 9/16 हो जाता है यदि समय और दर दोनों समान हो। देखिए फिर वही सवाल कहा, समय और दर की संख्यात्मक मान बराबर कहे या समय और दर बराबर कहे तब बात दोनों सेम हो जाएगी। यदि समय और दर समान हो तो दर प्रतिशत क्या होगी। बस कुछ नहीं करना है, 9/16 दिया हुआ है, क्या करेंगे इसको रूट में ले आएंगे, गुने 100 कर देंगे, 3 करेंगे, बटा में 4 करेंगे, गुने 10 कर देंगे। क्या अब ये कटने वाला है, 2 दूनी 4, 2 पचे 10, 5 तिहाई 15/2 यानी कि 7.5% की दर हो जाएगा। बहुत आसान, बहुत सिंपल। इस टाइप के सवाल भी आप सीख गए और एक भी सवाल को अब छूटना नहीं चाहिए। बहुत एसआई में जितना बात था मैंने सब बता दिया, 2-3 क्वेश्चन और बताऊंगा और एसआई का वीडियो खत्म हो जाएगी और ये क्वेश्चन जिस प्रकार के पूछी जाती है वो भी खत्म हो जाएगा। ठीक, तो नोट कीजिए। आइए तो इंक चलिए अब अगला टाइप का सवाल देखेंगे। नेक्स्ट टाइप के 9 नंबर सवाल देखेंगे। चलिए यहां देखेंगे, कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा। हाँ यही सवाल मैंने खोज रहा था। तो एक क्वेश्चन हम बताए हैं पीछे, ये भी क्वेश्चन को आप देख लेंगे। कोई धन कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से 15 वर्ष में 3 गुना हो जाएगा, तो 100 से बढ़ के कितना हो जाएगा, 300 हो जाएगा। तो ब्याज कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। कै साल में, तब 15 साल में। बस इसको क्या करना है, मिश्रधन में से मूलधन को घटाए तो इंटरेस्ट यानी कि ब्याज आ गया 15 साल में। 5 तिहाई 15, 5 चौका 20, यानी कि 40/3। सीधा सीधा कहे तो 13 सही 1/3% की दर हो जाएगा। बहुत सिंपल, बहुत इजी। आप इसको मेथड के अनुसार से ना बनाए, इसको आप इसको ट्रिकली कह लीजिए या बेसिक कह लीजिए। बेसिक ही कहेंगे क्योंकि इस प्रकार के जितने क्वेश्चन आएंगे हम इसी तरीके से बनाएंगे, तो इसको ट्रिक नहीं कहेंगे, बेसिक क्वेश्चन ही बताया जाता है जो ऑफलाइन क्लास में हम पढ़ाए भी हैं। मतलब जितने स्टूडेंट हमसे पढ़े हैं
वो तो आसान से आपको इसको देखते ही उत्तर हो जाएगा। अगर यह धन कहता अगर यही क्वेश्चन में कहता, ये जो कहा कि 100 3 गुना हो गया 15 साल में, तो बहुत सिंपल हो गया। कहा कि कोई धन अपना 3 गुना हो गया, कहता कोई धन अपना, जिसमें जैसे ही अपना लगा देते, अपना 3 गुना, तो 100 से 3 गुना तो अपना हो गया, 100 ही है, तो यानी कि 400। ब्याज कितना हो जाता 300। अपना जैसे ही लगाएगा, अपना 3 गुना हो गया, तो अपना 300 ही है, 100 यह मूलधन, यानी कि टोटल 400 हो गया मिश्रधन। जेमे मूलधन कितना 100, तो ब्याज कितना 300, 15 साल में, तो 15 दिया 20% की तरह। क्या जब अपना कहता तब, अपना नहीं कहा तो हम यही निकाल लेंगे। क्या 100 से 300 यानी ब्याज 200, 15 साल में 40/3% आपका रेट हो जाएगा। ठीक, अगला सवाल देखेंगे। दस नंबर क्वेश्चन देखेंगे। कोई धनराशि साधारण ब्याज की दर से 1/4 वर्ष में स्वयं के 41/40 हो जाता है। टाइम दिया 1/4 साल, 1/4 साल में स्वयं की 41/40 हो जाता है, क्या वार्षिक ब्याज की दर क्या है? तो मूलधन मेरा 40, मिश्रधन कितना है 41, तो में गौर करिएगा ब्याज कितना आ जाएगा 1, ब्याज कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन 40, और समय कितना है 1/4, 4 से ही 10 बार में कट जाएगा, 10 दहैया के 100, यानी कि 10% इसका रेट आ जाएगा। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, और समझना इसको है कि 41/40 यानी मूलधन बढ़ के मिश्रधन हो गया, तो मूलधन 40 अब मिश्रधन 41, तो ब्याज 1 के न बढ़ा, ब्याज का प्रतिशत गुने 100, यह कौन धन बढ़कर, तो 40 बढ़ के कितना साल में, यानी 1/4 साल में। क्या 4 को ऊपर ले जाए, चाहे 4 दहैया काट लेंगे, 10 दहैया के 100, रेट 10%, उत्तर हो जाएगा। अगला सवाल देखिए। मिटा दे इसको। अगला क्वेश्चन देखेंगे 11 नंबर। 10 रुपए की राशि को इस शर्त पर उधार लगाया गया कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित 1 रुपये प्रति किस्त के रूप में 11 इंस्टॉलमेंट में लौटा देना होगा। बताएं कि ब्याज की दर प्रतिशत क्या है। रियर केस में कभी यह सवाल पूछता है, ठीक है, कभी कताल यह रियर केस में सवाल पूछता है, तो आप इसको सीख लीजिए। क्या 10 रुपए की राशि इस शर्त पर उधार लगाया गया कि पूरी राशि साधारण ब्याज सहित प्रति 1 इंस्टॉलमेंट में चुकता करना है 11 किस्त में। तो पहला 10 रुपए की राशि है, 9 8 7 6 5 4 3 2 1। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 11 इंस्टॉलमेंट करना है। तो पहले इंस्टॉलमेंट यानी उसमें ब्याज दर हमको नहीं लगता है, ठीक है, यानी इसको 11 किस्त में कर देना है। तो मूलधन टोटल कितना आ जाएगा, टोटल मूलधन आ जाएगा 55। 1 से 10 तक के योग हम लोग 5वें या 6ठे क्लास में ही पढ़ लिए हैं। 1 से 10 तक का योग कितना होता है, तो 55 होता है। यही प्रिंसिपल हो गया, ठीक है, यानी 1 रुपया प्रति किस्त और टोटल 11 इंस्टॉलमेंट, 11 और 1 कितना हो जाएगा 12, ब्याज का प्रतिशत गुने 100 और बटा में मूलधन कितना, तो 55। काट देंगे, इसको काट देंगे,
कि अब यह 12 कहाँ से लिखी, आपको यही मन में खटकता होगा। तो कहा कि 1 रुपये प्रति किस्त, 11 इंस्टॉलमेंट, तो टोटल कितना हो गया 12। तो ब्याज गुने 100, अब मूलधन कितना है तो 55। निकाल लेंगे इसको, काट देंगे 5 से 11 बार में, 5 से ये काट देंगे तो 20 बार में, 12 दूनी 24, 240 बटे में 11। इसको पूर्णांक में हम तोड़ेंगे, 21 सही 9 बटे 11, 11 दूना 22, 21 सही कि कितना है, 21.9/11% आपका उत्तर हो जाएगा। फिर से इस सवाल को देखेंगे कि 10 रुपए की राशि को 11 इंस्टॉलमेंट में हमको पे करना है, अदा करना है, जमा करना है। तो 10 रुपये की राशि को प्रति 1 रुपये की किस्त में 11 इंस्टॉलमेंट करना है। ठीक है, तो क्या करेंगे, 10, 9, 1 रुपये की हिसाब से घटकते आएंगे तो 1 तक आएंगे तो 10 तक होगा, 1 तक पहुंचेंगे तो 10 होगा। 11 इंस्टॉलमेंट में करना है तो क्या होगा, एक 0 कर देंगे क्या, और टोटल मूलधन कितना हो गया तो 55। 11 इंस्टॉलमेंट 1 रुपये पर किस्त, 11 एक कितना 12 ब्याज, ब्याज गुने 100 बटा में मूलधन, 1 से 10 तक का योग कितना होता है तो 55 होता है। ब्याज गुने 100 बटा में 55 यानी कि 21.9/11% आपका राइट आंसर। और इसी के साथ हम अपने वीडियो को एंड करते हैं, और आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्र में शेयर करें, और सब्सक्राइब न किए हों तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि अगला नोटिफिकेशन आप तक जल्द पहुंचाए। धन्यवाद, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।